नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं पढ़ाई ऑलवेज का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में आज हम जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जिन्हें हम रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें 4 प्लैनेट्स होने वाले हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों मर्क्यूरी, जो असेंडिंग ऑर्डर में सन से फर्स्ट नंबर पर प्लैनेट आता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मर्क्यूरी सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, उसमें यह है वेरी नियरेस्ट टू द सन, यानी सबसे पास में जो प्लैनेट है वो कौन सा है? मर्क्यूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया, वेरी नियरेस्ट टू द सन। ठीक है दोस्तों, फिर टू डू वन रिवॉल्यूशन अराउंड सन इट टेक्स 88 डेज, यानी उसे सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए 88 डेज लगता है। कितने डेज लगते हैं दोस्तों? 88 डेज लगते हैं सन के अराउंड वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखें थर्ड पॉइंट में आएंगे, लाइफ इज़ इम्पॉसिबल ऑन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी पर जीवन असंभव है। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि लाइफ इज़ इम्पॉसिबल ऑन मर्क्यूरी, यानी मर्क्यूरी पे जीवन असंभव है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, देयर इज़ नो वेदर देयर फोर डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। देखिए दोस्तों, वहाँ पर कोई वेदर नहीं है मर्क्यूरी पे, इसलिए डेज जो होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और नाइट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यानी बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों हम, मर्क्यूरी इज़ ऑल्सो नोन एज येलोइश प्लैनेट। देखिए दोस्तों, मर्क्यूरी को हम येलोइश यानी पीले कलर का प्लैनेट भी कहते हैं। येलोइश प्लैनेट कहते हैं क्योंकि उसका जो कलर होता है वो येलोइश तरह दिखता है दोस्तों, इसलिए हम क्या कहते हैं? मर्क्यूरी को येलोइश प्लैनेट कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा दोस्तों हम, इट टेक वेरी स्मॉल टाइम टू टेक वन रोटेशन। देखिए दोस्तों, रिवॉल्यूशन क्या होता है कि वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हैं, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। और रोटेशन क्या होता है दोस्तों? अपने एक्सिस के ऊपर, यानी मर्क्यूरी का एक एक्सिस होता है उसके, यानी अपने ही एक्सिस पे जो रोटेशन करता है उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। जो एक्सिस पे जो घूमती है उसे हम रोटेशन कहते हैं। और रिवॉल्यूशन क्या होता है कि जो सन के अराउंड हम जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। रोटेशन क्या होता है? अपने एक्सिस के ऊपर घूमने को हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, इट इज़ वेरी स्मॉल प्लैनेट, यानी वो सबसे छोटा प्लैनेट है। ठीक है दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर में साइज़ में देखेंगे तो मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है, इसमें यह बताया गया है। और एक बार हम देख लेते हैं मर्क्यूरी में, इट इज़ वेरी नियरेस्ट टू द सन, 88 डेज़ में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। लाइफ इज़ इम्पॉसिबल ऑन मर्क्यूरी, नो वेदर देयर फॉर डेज़, यानी दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जो नाइट्स होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। येलोइश कलर का प्लेनेट होता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हमने पढ़ा था, इट टेक वेरी स्मॉल टाइम टू टेक वन रोटेशन, यानी अपने एक्सिस के ऊपर घूमने के लिए बहुत कम टाइम लेती है। और वेरी स्मॉल प्लैनेट्स, यानी सबसे छोटा। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जाएंगे तो सबसे लास्ट में आएगा कि मर्क्यूरी आने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड नंबर पे हमारा प्लैनेट है जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जिसे हम रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं। उसमें सबसे पहला मर्क्यूरी हुआ था दोस्तों, फिर अभी आएगा वीनस। ठीक है दोस्तों, इट इज़ बिटवीन मर्क्यूरी एंड अर्थ। अब देखिए दोस्तों, वीनस जो है ना, वो मर्क्यूरी और अर्थ के बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो सेंटर में कौन सा है? मर्क्यूरी और अर्थ के वीनस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, इट इज़ सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो वो सेकेंड नंबर का प्लैनेट है अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे सन से। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंड नंबर का प्लैनेट कौन सा है? हमारा वीनस है। फिर थर्ड पॉइंट पे आएंगे, इट्स साइज इज़ वेरी सिमिलर और वेरी क्लोज टू द साइज ऑफ अर्थ। अब देखिए दोस्तों, उसका जो साइज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर है और वेरी क्लोज टू साइज ऑफ द अर्थ, यानी सिमिलर भी है और वेरी क्लोज भी है अर्थ के साइज़ का। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है कि अर्थ के साइज़ से रिलेटेड जो साइज़ सिमिलर हो और वेरी क्लोज हो, ऐसा कौन सा प्लैनेट है? तो उसका आंसर होगा आपका वीनस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, बिकॉज ऑफ इट्स साइज इट इज़ नोन एज ट्विन ऑफ अर्थ और अर्थ ट्विन। तो वीनस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अर्थ ट्विन भी कहते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था दोस्तों कि अर्थ ट्विन किसे कहते हैं? वीनस को हम अर्थ ट्विन कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पे आएंगे,
और ट्विन तक हो गया था। फिर देखिए, इट टेक्स अराउंड 243 डेज एंड 243 डेज फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी वीनस को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन कितना टाइम लगता है? 243 डेज लगते हैं। कितने डेज लगते हैं? 243 डेज लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। इट टेक्स अराउंड 224.7 डेज फॉर वन रोटेशन, यानी देखिए दोस्तों 224.7 डेज लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अपने एक्सिस के ऊपर। ये इसमें वीनस के लिए बता रहा है। इट रोटेशन इस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स। अब देखिए दोस्तों, जो वीनस है ना, वो जैसे हम जो अर्थ की जो डायरेक्शन होती है रोटेशन करने की, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है रोटेशन करने की डायरेक्शन अर्थ की। पर इसमें देखिए दोस्तों उसकी अपोजिट होती है अपनी वीनस की। यानी वो क्या करता है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक क्या करता है, रोटेशन करता है। ठीक है दोस्तों, ईस्ट से लेके वेस्ट तक वो रोटेशन करता है। ये पॉइंट में यही बताया गया है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। ऑन वीनस सन राइजेस इन द वेस्ट एंड सन सेट एट ईस्ट। अब वीनस पे क्या होता है दोस्तों कि वेस्ट साइड पे जो हम कंसिडर करते हैं वहाँ पर सन राइजेस होता है, और सन सेट जो सूर्यास्त होता है वो ईस्ट पर होता है, यानी पूर्व की तरफ सूर्यास्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो सन राइजेस इन द वेस्ट, यानी पश्चिम की तरफ सन उगता है यानी सनराइज होता है, और जो मुरझा जाता है सन वो ईस्ट पर यानी पूर्व की तरफ, यानी अपोजिट है, ये अर्थ से अपोजिट है दोस्तों विनस का। ठीक है, फिर हम इसके बाद देखेंगे दोस्तों, और एक इसमें पॉइंट है, देयर फॉर इट इज़ नोन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आएगा दोस्तों कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, वीनस को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। Venus has H2SO4, it creates yellowish clouds, therefore there is no greenhouse effect, therefore it is very hottest planet। अब देखिए दोस्तों, वीनस के ऊपर H2SO4 गैस के वजह से येलोइश कलर के क्लाउड यानी बादल, येलोइश कलर के बादल बन जाते हैं। उसके वजह से वहाँ पर नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस का इफेक्ट नहीं होता है। उसके वजह से जो हमारा प्लानट है वीनस है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस पॉइंट में ये बताया गया है। फिर हम नेक्स्ट इस पे चलेंगे। Venus has CO2 around 90 to 95%, therefore it creates the situation like pressure cooker। अब वीनस के ऊपर CO2 की मात्रा 90 से लेके 95% तक बन जाती है। ठीक है दोस्तों, 90 से लेके 95% तक उसकी जो ये हो जाती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रमाण होती है वो ज़्यादा होती है। उसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन बन जाती है प्रेशर कुकर की तरह। अब प्रेशर कुकर में आपको पता है दोस्तों कि कम इस पर भी प्रेशर होने से जल्दी हमारा खाना पक जाता है। तो वही जो कंडीशन होती है वो वीनस के ऊपर होती है। तो हमने ये वीनस पढ़ लिया दोस्तों, क्या क्या पढ़ा था इसमें हम इम्पोर्टेंट एक बार देख लेते हैं। सेकंड नंबर का प्लेनेट है मर्क्यूरी, अर्थ के बीच में है। सेकंड नंबर पे आता है और साइज़ में और वेरी क्लोज टू अर्थ है। अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। एक रिवॉल्यूशन करने के लिए इतना दिन लगता है, वन रोटेशन करने के लिए इतने इतने दिन लगते हैं। इसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। सन राइजेस इन द वेस्ट एंड सनसेट एट ईस्ट। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ये H2SO4 की वजह से यहाँ पर येलोइश क्लाउड्स डेवलप हो जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर नो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए जो हमारा जो प्लानट है वीनस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। वीनस पे CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 90 से लेकर 95%। तो देयर फॉर सिचुएशन लाइक प्रेशर कुकर, इट क्रिएट अ सिचुएशन लाइक प्रेशर कुकर। ठीक है दोस्तों, तो प्रेशर कुकर की तरह सिचुएशन बन जाती है वीनस के ऊपर। अब हम अपने नेक्स्ट प्लानट पे आएंगे, अर्थ यानी पृथ्वी पे। अर्थ इज़ थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे दोस्तों, तो जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, वो थर्ड नंबर का प्लानट है। उसके बाद हम देखेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग। अर्थ इज़ फिफ्थ बिगेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। पाँचवें नंबर का जो अर्थ है वो बिगेस्ट प्लानट है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ नंबर पे आएगा सोलर सिस्टम में अर्थ। फिफ्थ नंबर का सबसे बड़ा प्लानट है सोलर सिस्टम में। फिर इसमें बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट पे, अर्थ इज़ बिटवीन वीनस एंड मार्स।
अब देखिए दोस्तों, वीनस थर्ड नंबर पे था, वीनस सेकंड नंबर पे था, और थर्ड नंबर पे होगा, और मार्स फोर्थ नंबर पे होगा। तो वीनस और मार्स के जो बीच में होगा वो कौन सा होगा? अर्थ होगा, यानी पृथ्वी होगी। ये पॉइंट में ये बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें देखेंगे अर्थ मूव्स और रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैंने आपको वीनस में बताया था कि वो ईस्ट से लेके वेस्ट में जाता है, पर जो अपना अर्थ होता है वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक होता है। वेस्ट से जो रोटेशन होती है वो वेस्ट से ईस्ट तक होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है दोस्तों। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमें ईस्ट में सन राइजेस होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। वीनस में वही अपोजिट होता है। वीनस में वही अपोजिट होता है कि वहाँ पर वेस्ट में सन राइजेस होता है और ईस्ट में सन सेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थ में वो अपोजिट है, वेस्ट में वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन होती है। तो उसके नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, अर्थ टिल ऑन इट एक्सिस। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थ टिल ऑन इट्स एक्सिस एट 23 हाफ डिग्री। ठीक है दोस्तों, 23.5 डिग्री पे क्या होता है? ये टिल्ट होता है। अब टिल्ट होने की वजह से देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीजनल चेंजेस होते हैं अर्थ के ऊपर, आपको पता ही है। समर आता है, विंटर आता है, वो इसकी वजह से आता है कि यहाँ पर जो हमारी अर्थ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 23.5 डिग्री पर जो टिल्ट होने की वजह से ही यहाँ पर डे नाइट बनता है, समर विंटर होता है, ये सब इसकी वजह से ही होता है। अब देखिए, ये आपने पढ़ लिया, 23.5 डिग्री से हाफ डिग्री पे होने की वजह से डे एंड नाइट पॉसिबल है अर्थ पे। कोई और इस पे नहीं है, इसके वजह से सीज़न चेंजेस भी होते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे, फ्रॉम स्पेस अर्थ लुक लाइक्स ब्लू बिकॉज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन इट, देयरफॉर इट इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट। अब देखिए दोस्तों, अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पानी, यानी पानी ही अर्थ के ऊपर मिलता है, इसलिए हम इसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रमाण में अर्थ पे पानी है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? अर्थ को कहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट है आगे का, ऑन अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। अब 71% वाटर से कवर है और 29% लैंड है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थ के ऊपर कितना लैंड की मात्रा है? 71% लैंड की मात्रा, वाटर की मात्रा है, और 29% लैंड है। ठीक है दोस्तों, तो 71% वाटर और 29% लैंड ऑन अर्थ। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, एरिया ऑफ अर्थ इज़ 5.1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। अब एरिया ऑफ अर्थ कितना है? 5.1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। कितना है दोस्तों एरिया? 5.1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। अब एज ऑफ अर्थ, अर्थ की एज कितनी है? 4.55 बिलियन ईयर। अब देखिए दोस्तों, 4.55 बिलियन ईयर की एज है अर्थ की। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, अर्थ आउटर मोस्ट साइड एवरेज टेम्परेचर इज़ 14 डिग्री सेल्सियस। अर्थ का जो आउटर मोस्ट, यानी जो सबसे बाहरी ये होता है, साइड होता है, उस पर टेम्परेचर कितना होता है? 14 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होता है। कहीं ज़्यादा कम हो सकता है, और उससे हम एवरेज निकाल लेते हैं। 14 से कम भी हो सकता है, 14 से कम भी हो सकता है, 14 से ज़्यादा भी हो सकता है, और दोनों सबको मिला के हम एवरेज निकालने के बाद 14 डिग्री सेल्सियस हमारा एवरेज टेम्परेचर बना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, अर्थ टेक्स 365 एंड 1/4 डेज, और 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी जो रिवॉल्यूशन होता है सन के अराउंड अर्थ का, वो कितने दिन लगते हैं? 365 दिन और 1/4 डेज, यानी 365 दिन और 1/4 डेज लगता है, या उसे हम कह सकते हैं 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड इतना अर्थ को टाइम लगता है। इस पॉइंट में ये बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपने अर्थ के बारे में पूरा पढ़ लिया, एक बार हम ये कर लेते हैं। अर्थ थर्ड नंबर का प्लैनेट है सन असेंडिंग ऑर्डर में। फिफ्थ नंबर का जो प्लैनेट है अर्थ, वो सोलर सिस्टम में बिगेस्ट प्लैनेट है, यानी फिफ्थ नंबर का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है। फिर अर्थ बिटवीन है वीनस और मार्स के बीच में। अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वीनस में क्या होता है? ईस्ट टू वेस्ट होता है, इसमें वेस्ट टू ईस्ट होता है। अब इसमें जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री पे टिल्ट होती है, उसके वजह से ही यहाँ पे डे नाइट सीज़न, समर सीज़न, विंटर सीज़न, ये सब सारे सीज़न आते हैं।
अब सबसे ज़्यादा पानी होने की वजह से अर्थ को ब्लूइश दिखता है स्पेस से, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। और अर्थ पर 71% वाटर है और 29% लैंड है। एरिया ऑफ अर्थ देखिए दोस्तों 5.1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है और एज है अर्थ की 4.55 बिलियन ईयर्स। आउटर मोस्ट टेम्परेचर जो सरफेस है अर्थ का वो है 14 डिग्री सेल्सियस। और अर्थ को कितना समय लगता है वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं। और उसे हम कह सकते हैं 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट प्लैनेट पे आते हैं जो हमारा है मार्स। अब देखिए दोस्तों, मार्स जो है वो 4th नंबर का प्लैनेट है फ्रॉम सन। ये लास्ट प्लैनेट है दोस्तों जो टेरेस्ट्रियल, और आप जिसे कह सकते हैं रॉकी प्लैनेट कह सकते हैं। उसके बाद के सब गैसियस प्लैनेट है, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अब मार्स जो है वो 4th नंबर का प्लैनेट है सन से, यानी असेंडिंग ऑर्डर में 4th नंबर का प्लैनेट है। फिर देखिए दोस्तों, इट हैज़ Fe2O3 इन वेरी एक्सिस क्वांटिटी। Fe2O3 इज रेड इन कलर, देयरफॉर मास इज कॉल्ड एज अ रेन प्लैनेट। अब देखिए दोस्तों, Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा येलोइश कलर का सब बन जाता है, येलोइश कलर का होता है। तो हम मार्स को क्या कहते हैं दोस्तों, रेड प्लैनेट कहते हैं। मार्स को क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट। Fe2O3 की वजह से हम यहाँ पर मार्स के ऊपर रेड कलर का जो पूरा ये बन जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेड कलर प्लैनेट कहते हैं, यानी रेड प्लैनेट कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, मार्स इज ऑल्सो टिल्ट ऑन इट एक्सिस सिमिलर टू द अर्थ ऑन 25 डिग्री एक्सिस। अब देखिए दोस्तों, अर्थ 23.5 डिग्री सेल्सियस पे टिल्ट था। अब मार्स जो है वो सिमिलर है 25 डिग्री एक्सिस पर। ठीक है दोस्तों, तो ये अर्थ के समान ही है। अब देखिए दोस्तों, तो ये अर्थ के समान है, पर यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर भी समर सीज़न और विंटर सीज़न हो सकता है, हो सकता है। भी हमें पता नहीं है दोस्तों, हो सकता है, क्योंकि ये जब टिल्ट होता है तभी जाकर यहाँ पर वेदर कंडीशन चेंजेस होती है। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जो मार्स है वो भी टिल्ट है अपने एक्सिस के ऊपर। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, देयर फॉर मार्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सीजन्स, यानी वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के सीजन्स होते हैं। मार्स के ऊपर भी डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स होते हैं, ये बता रहे हैं। मार्स हैज़ 2 सैटेलाइट, फोर्ब्स एंड डेनम। अब देखिए दोस्तों, जो मार्स है उसके ऊपर 2 सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जिसका नाम है फोर्ब और डेनम। क्या है दोस्तों नाम, फोर्ब्स और डेनम नाम है। मार्स के ऊपर 2 नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब होता है दोस्तों, जैसे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये जो सैटेलाइट्स होती है वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। और फोर्थ जो डेनम होता है वो मार्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। जैसे हमारा जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, वैसे ही 2 नेचुरल सैटेलाइट है मार्स के ऊपर, जो फोर्ब्स और डेनम है वो रिवॉल्व करते हैं मार्स के ऊपर। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, मार्स हैज़ हाईएस्ट पीक नेक्सस ओलंपिया, इट इज़ 3 टाइम्स हायर देन द माउंट एवरेस्ट। अब देखिए दोस्तों, जो हाईएस्ट पीक है मार्स के ऊपर उसे हम क्या कहते हैं, नेस ओलंपियन कहते हैं, ओलंपियन कहते हैं। और वो थर्ड यानी 3 गुना ज़्यादा बड़ी है माउंट एवरेस्ट से, यानी माउंट एवरेस्ट से भी वो 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, मार्स हैज़ मार्स हैज़ ऑलमोस्ट मार्स हैज़ ए एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑर्गन। अब देखिए दोस्तों, मार्स का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो किससे बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसेस से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, इंडिया सेंड मंगलयान एट मार्स ऑन November 20 टू स्टडी द मीथेन गैस ऑन मार्स। अब देखिए दोस्तों, मार्स की स्टडी करने के लिए नवंबर 2013 में इंडिया ने मंगलयान सेंड किया था टू स्टडी द मीथेन गैस ऑन मार्स। अब मीथेन गैस की स्टडी करने के लिए इंडिया ने मंगलयान मार्स के ऊपर नवंबर 2013 में भेजा था दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था दोस्तों आज का मार्स पे। तो एक बार हम मार्स का और एक बार देख लेते हैं। ये 4th नंबर का प्लैनेट है सन के, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। इट हैज़ Fe2O3 इन वेरी एक्सेस क्वांटिटी। अब Fe2O3 की वजह से रेड कलर आ जाता है, तो हम मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। जैसे अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, वैसे मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं। मार्स इज ऑल्सो टिल्ट ऑन इट एक्सिस एट 25 डिग्री एक्सिस। तो हम 25 डिग्री के झुकने की वजह से यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स
होते हैं, जैसे विंटर सीजन, मार्स, समर सीजन्स यहाँ पर भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे वही बताया गया था। यहाँ पर 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है, एक है फोम्स है और एक डेनम्स है। अब मार्स पे हाईएस्ट पीक है नेक्सस ओलंपियन, 3 गुना ज़्यादा बड़ी है माउंट एवरेस्ट से, यानी अर्थ पे जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी 3 गुना ज़्यादा बड़ी है नेक्सस ओलंपियन। मास है द एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑर्गन। और मास का जो एटमॉस्फेयर बना है, जो वातावरण बना है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना है, नाइट्रोजन गैस से बना है और ऑर्गन गैस से बना है। इसमें यह बताया गया है इंडिया सेंड मंगलयान एट मास ऑन नवंबर 2013 तो स्टडी द मीथेन गैस ऑन मास। अब मीथेन गैस की स्टडी करने के लिए इंडिया ने मंगलयान मास पर भेजा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और या रॉकी प्लैनेट्स हम जिसे कहते हैं उसके बारे में आज का लेक्चर। दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिए, आपको पूरा जो चारों हमारे ग्रह थे, प्लैनेट्स थे टेरेस्ट्रियल या रॉकी प्लैनेट्स थे, वो आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू, धन्यवाद।